तो देखिए हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, कितने पॉइंट्स का हमको कैंडल्स बनाना चाहिए एंड ऑल दैट, बट घूम फिर के बात तो वही आती है ना, एंट्री एंड एग्जिट प्लानिंग की, राइट। तो रेनको पे मैं कुछ सजेशंस जनरली देता हूँ कि आप इस बेसिस पे यूज करेंगे ना तो रेनको बेटर आपको रिजल्ट दे पाएगा। तो चलिए वो 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमको, मेरे को जो लगता है कि रेनको थोड़ा बेटर रिजल्ट दे पाएगा। तो मैं वापस स्क्रीन चार्ट पे लेके चलता हूँ, जैसे निफ्टी बैंक का हम चार्ट देख रहे हैं अभी, राइट। तो रेनको पैटर्न्स बने हुए हैं, मैंने रेनको पैटर्न्स के को कितना बना के रखा है, 25 पॉइंट्स का बना के रखा है, राइट। अब 25 पॉइंट्स का ये हुआ। अब उसके बाद हमारे क्या है, हमको एक स्टडीज में आना है एंड स्टडीज में हमको लगाना है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड से क्या हेल्प हो जाएगा, सुपर ट्रेंड से हेल्प ये हो जाएगा कि यहाँ पे आपको ना एक जजमेंट मिल जाएगा कि आपकी एंट्री एंड एग्जिट की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल अभी जो करंट सिनारियो है, अभी करंट सिनारियो में मार्केट अभी भी ये सिग्नल में दे रहा है कि अभी बेरिश बायस नहीं है। उसके लिए लेवल्स क्या है, उसके लिए लेवल्स यही वाले हैं 46,350 का, जो अभी हमने कोर्स को रिकॉर्ड करते समय भी देखा कि 350 के नीचे नहीं टूट रहा है, ये नीचे जा भी रहा है, वापस बाउंस कर जा रहा है। तो जब तक 350 के नीचे एक्चुअली क्लोजिंग नहीं करने लगे तब तक हमारे लिए ये लॉजिकली अभी वो शॉर्ट के लेवल्स बने नहीं है। तो अब सुपर ट्रेंड भी यही बता रहा है कि अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट साइड में हैं तो ये लेवल के नीचे जब जाएगा तो ही आपको करना है। बट सुपर ट्रेंड में मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ एक पर्टिकुलर सेटिंग। अब ये 7,3 है, मैं इसको बोलता हूँ हमेशा 10,3 करने के लिए, 10 पीरियड मल्टीप्लायर 3। मेरा लॉजिक ये है इस नंबर को करने पे कि ये अगर हम लगा देते हैं तो हमारा जजमेंट थोड़ा सा बेटर होता है। तो सुपर ट्रेंड ने अभी तक आपको बुलिश सिग्नल ही देके रखा है, इसका सिग्नल चेंज कब होगा, जब ये 450 के नीचे कैंडल क्लोजिंग करने लगेगा तब इसका सिग्नल आएगा कि नहीं भाई अभी तो ट्रेंड थोड़ा सा खराब है। तो जब तक वो नहीं आता है तब तक हम वेट कर सकते हैं, राइट। एंड तब से हम वेट ही कर रहे हैं कि कोई एक साइड का मार्केट मूवमेंट आए। अब मार्केट का मूवमेंट एक्चुअली अगर आना है ना तो या तो अब वो 46,400 के ऊपर आएगा या 350 के नीचे आएगा। सुपर ट्रेंड ने आपको सिग्नल दिया कि अभी आप बुलिश ट्रेड में रह सकते हो। तो कोई अगर बुलिश ट्रेड में है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसका स्टॉप लॉस ये वाला लेवल होना चाहिए 46,350 का लेवल। जब तक ये इसके नीचे नहीं आता है तब तक वो बुलिश ट्रेड में बैठा रह सकता है। अब मान लो आपने शॉर्ट करके रखा है एंड कंटिन्यूअसली मार्केट इसके नीचे नहीं आ रहा है, तो जो आपका शॉर्ट का लेवल है वो आपके दिमाग में स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे हमने जो ये एग्जांपल देखा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया था, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया है, 46,400 पे उसने शॉर्ट किया तो वो बैठा रह सकता है। ये जब हम कर रहे हैं, हम इसमें ये जो सुपर ट्रेंड हमने बनाया इससे हमको एक हेल्प मिला, एक ट्रेंड फॉलोइंग का। अभी निफ्टी बैंक में जो भी ट्रेंड रहेगा उससे हमको एक ट्रेंड प्लस सुपर ट्रेंड से हमको एक बेनिफिट, तो दोनों हमको बेनिफिट्स वहां पे मिल गए। उसके बेसिस पे हम अपना जज करेंगे एंड अपना डिसीजन लेंगे। नाउ इस डिसीजन को लेते समय हमारे दिमाग में स्टॉप लॉस एंड टारगेट दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों चीजों के बारे में मैंने आपको क्या सजेस्ट किया कि आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए कि जो भी सुपर ट्रेंड का लेवल है, जैसे ही ये रेड टर्न होने लगेगा आपके लिए वो स्टॉप लॉस का जोन आ गया। सिमिलरली अगर आपका शॉर्ट साइड का ट्रेड है और आप सुपर ट्रेंड ने आपको बुलिश दिखा के रखा है तो पहला तो आप गलत ट्रेंड में ऑलरेडी हो, तो फिर क्या है, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या जो जिस पॉइंट पे आपने शॉर्ट किया था वहां एग्जिट का सोचो। तो सुपर ट्रेंड ने आपको एक हेल्प दे दिया, प्लस आपने ये चीज एक बार देखी कि ओके यहाँ पे आपको डिसीजन क्या लेना है। अब जैसे ये वापस 400 के ऊपर निकल रहे हैं, अब 400 के ऊपर जब ये निकलेगा ना तो होगा क्या कि जो लोग भी, जितने लोग भी शॉर्ट करके बैठे थे तो ट्रेंड बुलिश का सिग्नल दिख के रखा है सुपर ट्रेंड, एंड जितने लोग बेरिश पोजीशन में बैठे हुए हैं वो अपने स्टॉप लॉसेस लेंगे। वो स्टॉप लॉसेस लेने का कारण क्या है, एक कैस्केडिंग मूवमेंट ट्रिगर होगा जो कि मार्केट को अपसाइड की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। मार्केट अगर अपसाइड की तरफ पुल होता है तो धीरे धीरे मार्केट अपसाइड का पुल होने लगेगा। अब वो जब अपसाइड का पुल हो रहा होगा तो उस समय हमको क्या जजमेंट लेना है, उस समय हमको जजमेंट लेने के लिए हमको दो हेल्प लगेंगे। एक तो कि हमारा ऑप्शन का प्रीमियम उस समय क्या चल रहा है, तो उस ऑप्शन का प्रीमियम पे हम अपना डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। तो अब ऑप्शन का प्रीमियम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन चेन खोल लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैं एनएससी का ही ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, तो मैंने एनएससी का ही ऑप्शन चेन ओपन कर लिया। अब मेरे को देखना क्या है कि मेरा मार्केट बार बार 46,400 से रेजिस्टेंस ले रहा है, कॉल एंड पुट के प्रीमियम ये चल रहे हैं। तो मान लीजिए अभी कॉल का प्रीमियम 402 चल रहा है, तो अगर मैं परचेज करता हूँ तो 402 का पड़ेगा, राइट। और ये 377 376 पे चल रहा है ये, राइट। तो अगर मैं उसको परचेज करने का डिसीजन लेता हूँ तो मेरा वो प्राइस चल रहा होगा। अब मैं उस ऑप्शन में एंट्री करने का सोच सकता हूँ। तो हमने ऑप्शन क्या निकाले, 402 वाला 46,400 का। मान लो मेरे को लगता है मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है क्योंकि सुपर ट्रेंड ने बुलिश सजेशन दिया, तो अभी हम क्या जाएंगे
46,400 थी। अच्छा, मैंने क्या बताया आपको कि रेनको को आप करंट एक्सपायरी में अगर ट्रेड करते हैं तो होगा क्या कि प्रीमियम का फ्लक्चुएशन इतना रहेगा कि थीटा का डिके के कारण आपको लॉस होने लगेगा। आइडियली हमको मंथली एक्सपायरी या थोड़ा सा दूर वाले एक्सपायरी में करना चाहिए, सो दैट थीटा डीके का हमारा प्लेन आ रहा है, क्योंकि इसमें हमको पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, सो तभी हमको बड़े ट्रेंडिंग मूव्स मिलते हैं। तो मान लीजिए मैंने 46,400 सी का लगाया। अब ये देखिए आप, इस सी में कंटिन्यूअस प्रीमियम डिक्लाइन है, कंटिन्यूअस प्रीमियम डिक्लाइन है। अब मैं अगर इसका भी सेटिंग अगर मैं इंप्रूव करूं एंड इसके सेटिंग में अभी करेंटली इसका 25 पॉइंट का सेटिंग किया हुआ है। मैंने क्या सजेस्ट किया आपको कि जो भी ये वैल्यू चल रहा है उसका एटलीस्ट 0.05% रखिए। तो अभी ये 700 पे चल रहा है, तो मैं इसको 10 कर लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में 10 पॉइंट प्रीमियम के हिसाब से हम कैलकुलेट करें ज़्यादा अच्छा है, राइट। अभी आप नोटिस करो सुपर ट्रेंड ने क्या सिग्नल दे के रखा है। सुपर ट्रेंड ने ये सिग्नल दे के रखा है भाई इसमें नेगेटिव बायस ही है, ये अभी नेगेटिव ट्रेंड में ही है इसका प्रीमियम। अभी निफ्टी बैंक में बुलिश प्रीमियम्स थे, बुलिश साइड का प्रीमियम ऐड हो रहा था, बट ऑप्शन में ये दिख रहा है कि कॉल में सेलिंग ही हो रही है। तो अब इसमें बुलिश सिग्नल कब जनरेट होगा? इसमें बुलिश सिग्नल जनरेट होने के लिए 700 के ऊपर ये प्रीमियम निकलेगा, तब इसमें बुलिश सिग्नल जनरेट होगा। तो इंडेक्स में बुलिश सिग्नल है, ऑप्शन प्राइस में नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में थीटा डीके हुआ होगा, तो प्रीमियम वहां पे टूटा है। अब दोनों चीज अब एक संग आ जाएगा, जब बुलिश सिग्नल वहां पे है प्लस ये ऑप्शन के प्राइस में भी, अभी ये बेयरिश सिग्नल में है, ऑप्शन के प्राइस में भी बुलिश सिग्नल आ गया, दो हमको डबल कंफर्मेशन मिल गया। तब हम क्या है बुलिश ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो हमको क्या बुलिश ट्रेड वहां से एंट्री मिलेगी एंड फिर उसको हम, जैसे अभी ये 10 पॉइंट्स का मैंने कैंडल बनाया है, तो हमारे मान लीजिए दिमाग में हमने रखा है 30 पॉइंट्स का हम एसएल लेंगे, तो वो 30 पॉइंट्स के एसएल के हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस आगे के लिए ट्रेल करते जाएंगे। तो उस हिसाब से हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट हम स्टॉप लॉस जो ट्रेल करेंगे वो 30 पॉइंट्स के हिसाब से हमको ट्रेल करना है। हम 30 पॉइंट्स के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। अब 3 कैंडल बन गए, मेरे को पता चल गया मैं 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया है, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। वही सेम चीज अगर मान लीजिए ये नहीं होता है एंड मार्केट इसी रेंज में घूमते रहता है, तो मैं स्टॉप लॉस क्यों लूंगा? प्लस ऑप्शन पे मेरे को वो रेंज को देखने से फायदा क्या हो गया? रेंज को देखने से मेरे को दूसरा फायदा ये हो गया ऑप्शन पे, तो मेरे को एक जस्टिफिकेशन मिल गया कि ओके मार्केट अभी जो भी मूव कर रहा है, मेरा जो 30 पॉइंट एसएल है मैं वही लेने वाला हूँ, तो मेरे को उतना मेरा क्लैरिटी है, मैं उससे ज़्यादा एसएल नहीं देना चाहता हूँ मार्केट को, तो मैं नहीं दूंगा इवेंचुअली। अगर मेरे को दिख रहा है कि मैं 30 पॉइंट 3 कैंडल ट्रिगर हुआ, मैं स्टॉप लॉस लूंगा, मैं एग्जिट कर दूँ, ये हो गया। तो हम इसको दोनों चीज पे देख सकते हैं, निफ्टी के चार्ट्स पे, बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे भी, और इनके ऑप्शन चार्ट्स पे भी देख सकते हैं। ऑप्शन चार्ट्स पे देखने में हमको प्राइस से भी एडवांटेज मिल जाएगा कि प्राइस का क्या है। काफी लोग क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट पे डिवाइड कर लेते हैं। इसमें आए और हमने क्या किया, 2 चार्ट्स लगा लिया। अब 2 चार्ट्स में मैंने लगा लिया निफ्टी बैंक एंड उसके संग मैंने लगा लिया आपके 46,400 का पी। मैंने मंथली लगाया है तो मंथली मैंने सिलेक्ट कर लिया, मंथली मैंने टी लगा लिया। अब आप नोटिस करो ये दोनों इस हिसाब से बन गए। मेरे को वही करना है, रेनको पे जाना है। रेनको निफ्टी बैंक में मैंने रेनको क्या बनाया था 25 पॉइंट्स का, मैंने 25 पॉइंट्स का रेनको बना दिया यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे क्या रेनको बनाया था, मैंने यहाँ पे रेनको बनाया था 10 पॉइंट्स का। तो मैं यहाँ पे आके अपनी 10 पॉइंट्स का मैं रेनको यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को दोनों जगह सेम कंफर्मेशन चाहिए, यहाँ पे भी बुलिश ट्रेंड का चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा दे रहा हूं। सुपर ट्रेंड में अभी तक ये बियरिश मोड में ही, अभी ये वापस बियरिश मोड में ही चल रहा है, ठीक है। ये भी बियरिश मोड में है, ऑप्शन प्रीमियम भी बियरिश मोड में है, तो दोनों जगह बियरिश मोड ही चल रहा है मार्केट में। जब तक अब क्या है, मेरे पास दोनों सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन में मेरे को यही बता रहा है कि ये बियरिश मोड में ही मार्केट है। तो अब मार्केट जब तक बुलिश मोड में नहीं आता है तो मैं बुलिश साइड का ट्रेड नहीं लूंगा। मेरे को यहाँ पे भी बुलिश मूवमेंट मिलने लगा, यहाँ पे भी बुलिश मूवमेंट मिलने लगा, दोनों में मेरे को बुलिश मूवमेंट मिलने लगा, मैं डबल कंफर्मेशन ले लूंगा। किसी भी एक जगह सिंगल कंफर्मेशन मेरे को मिलता है, से फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे सिंगल कंफर्मेशन मिलता है, मेरे लिए वो भी एक कंफर्मेशन है। अगर सिंगल मूवमेंट भी मिले तो मेरे लिए वो भी एक कंफर्मेशन है, वो रिस्की हो जाएगा। लेकिन दोनों में मेरे को कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिल गया, दैट इज ए गुड कंफर्मेशन फॉर मी, राइट। अभी जैसे मेरे को गुड कंफर्मेशन मिल गया दोनों जगह से, नाउ आई कैन एंटर। अब देखिए ये प्रीमियम उस समय 85 चल रहा था, 93 आ गया 693, ये 370 360 चल रहा था, अब ये 375 380 आने लग गया। जैसे अब ये 375 के ऊपर जाने लगा है, 400 के ऊपर जाएगा, ये जो आपको सिग्नल है बियरिश साइड का वो बुलिश साइड का सिग्नल कन्वर्ट होगा। प्रीमियम ये जैसे 710 के ऊपर जाएगा, ये भी बुलिश कंफर्मेशन देगा। दोनों जगह हमको मल्टीपल कंफर्मेशन सेम डायरेक्शन का मिला, हमने एंट्री की और एंट्री करके हमारा काम वहां पे
हो गया। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक को इसको और एनहांस वे में सीखने की कोशिश करेंगे।